हेलो दोस्तों, मैं निशांत कुमार आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 5 लेकर आ गया हूँ। फिर ये आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2016 में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुद्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीहरिकोटा। मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मंगलयान विश्व अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है, जो पहली बार में सफलता अर्जित किया। ऐसा करने वाला इसरो प्रथम अंतरिक्ष संगठन है। मंगलयान का भारत का मंगलयान मिशन सबसे सस्ता है। कितना का? तो 450 करोड़ का। मंगलयान 2 छोड़ने का लक्ष्य है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। भारत चंद्रयान मिशन भी भेज चुका है। चंद्रमा पर प्रथम मिशन 2 फरवरी 1959 ईस्वी को भेजा गया था, जो रूस द्वारा भेजा गया था। तो प्रथम किसने भेजा था? तो रूस ने भेजा था। कब भेजा था? तो 2 जनवरी 1959 ईस्वी को। इसके बाद कौन भेजा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित थे? ऑप्शन है विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा विकिपीडिया। विकिपीडिया से जिमी वेल्स और लैरी सेंगर संबंधित है। विकिपीडिया ने अनेक गुप्त सूचनाओं को प्रकाशित कर विश्व में चर्चित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण महासागर में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंद महासागर में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, लायोस, ब्रसेल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लायोस। इंटरपोल का मुख्यालय लायोस कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस के पास है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था है। रेड कॉर्नर सूची के अधीन अपराधी, आतंक आदि को पकड़कर संबंधित देशों को सौंपता है। उसके संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई भी इंटरपोल करता है। इंटरपोल उन देशों को काफी लाभ पहुंचाता है जो देश किसी अन्य देश से प्रत्यर्पण संधि नहीं किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। कौचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। विश्व की प्रमुख जलप्रपात और देश, एंसिल कहाँ है? वेनेजुएला, कैरोना नदी पर। योसेमाइट कहाँ है? कैलिफोर्निया में। सूरथलैंड न्यूजीलैंड में। नायाग्रा कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर। तुगेला दक्षिण अफ्रीका। गरवानी फ्रांस। रिबोन यूएसए। डेल्ला कनाडा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह जोग जलप्रपात। अब शरावती नदी पर कौन है? जोग जलप्रपात। अब कोई किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? ऑप्शन है चीन, भारत, जाम्बिया, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। पेपर नामक पौधे से कागज तैयार किया जाता है। पेपर नामक पौधे से कागज सवाई घास, बांस, मुलायम घास आदि से बनाया जाता है। बांस भी घास कुल का पौधा है।
तो याद रखिएगा बांस किस कुल का पौधा है? घास कुल का। कागज का सबसे अधिक उत्पादन कनाडा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, ओजोन एवं मीथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए विकल्प में ग्रीन हाउस गैस का उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सूर्य के प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है और ऊष्मा ग्रहण पृथ्वी करती है। जब पृथ्वी अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ती है तो वायुमंडल में अवस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस छाता की तरह आवरण बनाकर बाहर जाने से रोकती है। इस स्थिति में ऊष्मा पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? ऑप्शन है कांसा, सोना, चांदी, तांबा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोना। सोना को औरम कहते हैं। सोना मुक्त अवस्था में प्राकृतिक में पाया जाता है। एकमात्र धातु सोना सबसे अघात्य वर्ग है धातु है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। सोना शुद्धतम 24 कैरेट का होता है। आभूषण आदि बनाने में 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। इसका कारण कठोर बनना होता है। शुद्धतम सोना मुलायम होता है, इस कारण आकार लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है विक्टोरिया झील, एरी झील, सुपीरियर झील, ओटारियो झील। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुपीरियर झील। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन है नादिया कोमनेकी, डेनियला सिलिवास, अलेक्जेंडर दित्यातीन, मेरिलो अरेटोन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर बनाने वाली पहली खिलाड़ी नादिया कोमनेकी है। जिम्नास्टिक में टॉप स्कोर 10 अंक का होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहादुर शाह, डी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। ये जफर नाम से शायर लिखते थे। किस नाम से? तो जफर नाम से। 1857 के विद्रोह के नेता थे। इनका मकबरा रंगून में है, जहां मृत्यु हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय औरंगजेब के बाद शासक बना। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। कब? तो 1526 में किया था। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह, अकबर, हुमायूं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। ठीक है ना, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। देख लीजिए, दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा प्रचलित किया गया था। इसे तौहीन-ए-इलाही भी कहते हैं। तो दीन-ए-इलाही को तौहीन-ए-इलाही, क्वेश्चन या तो तौहीन-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही दोनों से पूछ सकता है। इसे 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1582 ईस्वी में। दीन-ए-इलाही सम्मवन 1583 ईस्वी में चलाया गया। हिंदू में केवल बीरबल ने इस धर्म को अपनाया। इबादत खां की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1575 में। इबादत खान। निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन है, ऑप्शन भी वही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मस्तिष्क बुखार। मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। मेनिंजाइटिस रोग, मस्तिष्क रोग मस्तिष्क
की बीमारी है, यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्त, ये किस जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन है पुर्तगाली, जर्मन, इटालियन, ब्राजीली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगाली। ब्राजील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। ब्राजील की राजधानी साओ पाउली है। ब्राजील की मुद्रा रियल है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर है, जहां 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर परिवर्तन हुआ था और 2016 में ओलंपिक आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? ऑप्शन है कैनोपस, सीरियस ए, बेगा, स्पाइका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा सीरियस ए। पृथ्वी पर सबसे निकटतम तारा सूर्य। पृथ्वी के समीप महत्वपूर्ण तारा एल्फा सेंचुरी। महत्वपूर्ण तारा कौन है? एल्फा सेंचुरी 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। साइरस सबसे चमकीला तारा है। कौन सबसे चमकीला तारा है? तो साइरस। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रेविस, क्रेवासे, क्रैक, फाम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी क्रेवासे। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। पहाड़ पर्वत के बीच दरार को दर्रा कहते हैं। पहाड़ और पर्वत के बीच दरार को दर्रा कहते हैं। जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। शीशा, मकान आदि के बीच गैप को क्रैक कहते हैं। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान को। केविन्सबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, मुक्केबाजी, घुड़सवारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुक्केबाजी। केविन्सबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी में होता है। मोहम्मद अली मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी थे। मोहम्मद अली पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। मुक्केबाजी के महानतम खिलाड़ी मोहम्मद अली कहाँ के थे? पाकिस्तान के। मेरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? इटली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। ब्राजील ने 1998, 1962, 1970, 1994, 2002 में विश्व कप जीता। प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता। 2018 फीफा कप रूस में तथा 2022 कतर में होगा। तो 2022 जो कतर में होगा वो कौन संस्करण है? 22वां संस्करण है। 23वां संस्करण का आ गया है। 23वां संस्करण कहाँ होगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। एवं कनाडा में कब होगा? तो 2026 में। ठीक है दोस्त, पेले फुटबॉल का महानतम खिलाड़ी हैं जो कहाँ के हैं? ब्राजील के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? रुपया, देखिए इंग्लिश गलत लिख दिया है, आर होगा रुपया, रिंगिट, बात, युवान। तो बात। थाईलैंड की मुद्रा बट है। थाईलैंड की मुद्रा
वट है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। दक्षिण पूर्वी एशियाई का देश है थाईलैंड, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई का देश। चीन की मुद्रा युआन या रेनबिनबी, रेनबिनबी। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखी एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन है वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदर्शी, रूपमती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीलावती। लीलावती मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित की है। भास्कराचार्य टू ने लीलावती पुस्तक लिखी। तो भास्कराचार्य टू लीलावती पुस्तक लिखी। लीलावती श्रीलंका की राजकुमारी से सातवाहन के 17वें राजा हाल ने विवाह किया था। रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है विद्युतीय, लेजर, विद्युतीय चुंबकीय, वैमानिकी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेजर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सितंबर, छूट गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जून, ठीक है दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेरिस। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनीमोफिली, हार्मोफिली। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। दोस्त, वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी इस और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं दोस्त बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि पढ़ाते समय डिस्टरबेंस ना हो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस हो, इसलिए दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।